संसार में बहुत सारे गौपालक और बहुत सारे बांसुरी बजाने वाले हुए होंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के जैसे बांसुरी बजाने वाला और गौपालक कोई भी नहीं हुआ। दोस्तों, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। गोवत्स द्वादशी में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गौ माता की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की साथ में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो एक बार एक बांसुरी बजाने वाले ने बांसुरी बेचने आया और भगवान श्री कृष्ण उससे बांसुरी लिए और पूछने लगे कि हे बांसुरी वाले, इस बांसुरी से इतनी सुंदर ध्वनि कैसे निकलती है। तब बांसुरी वाले ने कहा कि हे बालक, पहले आप माता सरस्वती को आवाहन कीजिए, उनसे विनती कीजिए कि मेरे इस बांसुरी में ध्वनि भर दें, तब माता सरस्वती आपकी बांसुरी में ध्वनि भर देंगे और आपकी बांसुरी बजने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया और बांसुरी बजने लगी और इतनी सुरीली बांसुरी बजी कि सारा संसार मंत्रमुग्ध हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक बार जब पहली बार छोटे थे और माता ने उन्हें उठाया, यशोदा मैया ने उठाया और कहा, हे कान्हा तुम उठो और नित्य क्रिया करके कलेवा कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, आज से मैं गौचारण के लिए जाऊंगा, आज से पिताश्री न जाएंगे, आज से बाबा न जाएंगे, मैं गौचारण के लिए जाऊंगा। परंतु माता यशोदा उन्हें मना करती हैं कि हे कृष्णा, आज से तुम नहीं, फिर जब बड़े हो जाओगे तब जाना। परंतु बाल गोपाल कहते हैं कि नहीं माते, मैं आज से ही जाऊंगा, नहीं मैया मैं आज से ही जाऊंगा। तब माता यशोदा बाल कृष्ण के हट के सामने झुक जाती हैं और बाल कृष्ण को गौचारण के लिए भेज देती हैं ग्वाल वालों के संग, और साथ में चरवाहे भी रहते हैं। ग्वाल वालों के संग गौचारण के लिए छोटे छोटे बछड़े और बछड़ियों को लेकर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और चरवाहे बड़ी बड़ी गायों को। परंतु कहते हैं कि उसी दिन भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाने से सभी गायें इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि अच्छी तरह से चर के आईं और सारे चरवाहे, सारे ग्वालवाल भी मंत्रमुग्ध हो गए। इतनी सुंदर बांसुरी भगवान श्री कृष्ण ने बजाई। और उसी दिन से, जिस दिन गौ माता को लेकर भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए हुए थे, उसी दिन को गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। और गोवत्स द्वादशी के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। उस समय गौधन सबसे बड़ा धन माना जाता था। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने गौ को चराने के लिए ले गए और गौ की पूजा की। दोस्तों, गौ माता भी उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी और सारी गौएं भगवान श्री कृष्ण का कहा मानती थी। जिधर भगवान श्री कृष्ण कह देते उधर ही चरती और जिधर कह देते, जब बुला लेते तब वो आ जाती। दोस्तों, गौ आज भी मालिक का कहना मानती हैं। गौ माता इसीलिए कहते हैं। दोस्तों, गौ माता में कहते हैं 33 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। और आज उसी गौ माता और उसके बछड़ों को ले जाकर निर्दयता से काट देते हैं और भारी मात्रा में भारत से ही जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी धरती से मांस बेचा जाता है, चमड़े का उद्योग किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से गौ का अवहेलना करते हैं लोग कि अब हम क्या कह सकते हैं। जिस गौ माता की पूजा करते करते भगवान श्री कृष्ण नहीं थकते थे, उसी गौ माता को काटते काटते यहाँ के वंशज भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज नहीं थकते। अब कृष्ण के ही वंशज क्यों, सभी तो काटते हैं। अगर हम गौ को रखते हैं तो उनको बेचते क्यों हैं? अगर बेचते हैं तो कसाईयों के हाथ में जाएगा तो कटेगी ही। जब तक गौ से हमें
फ़ायदा मिलता रहा तब तक हम उसकी सेवा करते रहे और उससे प्रेम करते रहे। जिस दिन से हमें उससे फ़ायदा मिलना बंद हो गया उसी दिन हम उसे कसाईयों के हाथ बेच देते हैं और वह कट जाती है। दोस्तों, यह गौचारक और गौ को रखने वाले भी उतना ही पाप के भागी हैं जितना कि काटने वाले। इसीलिए दोस्तों, अगर गौ की पूजा करना है तो भगवान श्री कृष्ण की तरह पूजा करें और उसे जब भी रखें अपने घर में तो उसे रखें केवल अपने फ़ायदे के लिए नहीं, उसके भी फ़ायदे के लिए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।